देखिए प्रोग्रेशंस क्या होती है। इफ अ सीक्वेंस और अ सीरीज is written with special condition or special laws then it is called a progression। किसी सीरीज या किसी सीक्वेंस को अगर किसी स्पेशल लॉ के अकॉर्डिंग लिख दिया जाए या किसी स्पेशल रूल के अकॉर्डिंग लिख दिया जाए तो उसको प्रोग्रेशन कहते हैं। इफ अ सीक्वेंस और a series is written with special conditions or conditions or laws then it is called a progression। सीक्वेंस या सीरीज क्या रहता है आपको मालूम है, नंबर्स का एक लिस्ट रहती है, नंबर्स की एक ग्रुप रहता है दैट आर इन ऑर्डर, उसको सीक्वेंस बोलते हैं और उसमें बीच में प्लस के साइन लगा दो तो सीरीज बन जाती है। अब ये सीक्वेंस और सीरीज दोनों भी प्रोग्रेशन हो सकते, बस उसके अंदर कोई स्पेशल कंडीशन या किसी स्पेशल लॉ का यूज होना जरूरी है। स्पेशल लॉ या स्पेशल कंडीशन के अकॉर्डिंग वो सीक्वेंस या सीरीज लिखा होना चाहिए। तो अब आपके प्रोग्रेशन में आपको सीक्वेंस भी मिल सकता है और आपको सीरीज भी मिल सकती है। अगर बीच में प्लस के साइन लगे हुए हैं तो वो प्रोग्रेशन सीरीज होगा, सीरीज वाला भी प्रोग्रेशन होगा, और बीच में कॉमे लगे हैं तो वो भी प्रोग्रेशन होगा सीक्वेंस का। तो अब प्रोग्रेशंस आर क्लासिफाइड इनटू प्रोग्रेशंस आर क्लासिफाइड इनटू प्रोग्रेशंस को क्लासिफाई कर सकते हैं किस किस में, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होती है, इसको शॉर्ट में एपी बोल सकते हैं आप। एक है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट में वी कैन से जीपी, जीपी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। और एक और होती है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, इसको एचपी बोल देते हैं, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ये तीन टाइप की प्रोग्रेशन है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो आप 10th क्लास में पढ़ ही चुके, उसका थोड़ा सा आएगा। उसके बाद जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ना, पर एचपी के कोई क्वेश्चन आएंगे तो करें। तो अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो आपको मालूम है कि जो प्रोग्रेशन आपको गिवन है उसकी किसी भी टर्म में से उसकी पहली वाली टर्म को यदि आप माइनस करते हैं तो कॉमन डिफरेंस अगर सेम आता है तो वो जो प्रोग्रेशन रहता है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन रहता है ना। ये 10th क्लास से मालूम है आपको, फिर भी अपन इसको डिफाइन, कॉमन डिफरेंस अगर सेम आता है किसी लिस्ट का तो वो लिस्ट एपी में हो जाती है, आपको मालूम है 10th क्लास से। मैं उसको लिख देता हूँ थोड़ा सा, 10th क्लास में पढ़े थे आप, लेकिन हो सकता है भूल गए हो आप तक। इफ इन एनी प्रोग्रेशन, if in any progression the difference, डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन से मतलब है यहाँ पर, द डिफरेंस, दिस सब्ट्रैक्शन लिख देता हूँ मैं, सब्ट्रैक्शन, डिफरेंस और सब्ट्रैक्शन ऑफ एनी टर्म with its previous term, previous term, difference or subtraction of any term with its previous term is constant, then it is called arithmetic progression, arithmetic progression और AP।
This constant difference is called common difference. This constant difference is called common difference. कॉमन डिफरेंस डी बोलते हैं उसको. इफ इन एनी प्रोग्रेशन द डिफरेंस और सब्ट्रैक्शन ऑफ एनी टर्म विद इट्स प्रीवियस टर्म इज कांस्टेंट. किसी प्रोग्रेशन के अंदर किसी भी टर्म का उसकी प्रीवियस टर्म के साथ में जो डिफरेंस है वो अगर कांस्टेंट रहता है, सो इट इज कॉल्ड अ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और एपी. और जो कांस्टेंट डिफरेंस आता है उसी को द कांस्टेंट डिफरेंस इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस. फॉर एग्जांपल 1 3 5 7 9 एंड डॉट डॉट. ये कोई सीक्वेंस या कोई प्रोग्रेशन है. सीक्वेंस है वो किसी स्पेशल लॉ के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है कि हर एक नंबर में 2 2 प्लस करो तो नेक्स्ट नंबर आता जा रहा है, मतलब ये प्रोग्रेशन. अब इस प्रोग्रेशन में अपन कोई भी टर्म ले सकते हैं फर्स्ट टर्म को छोड़ के, क्योंकि फर्स्ट टर्म के प्रीवियस कोई टर्म नहीं, तो अपन ये 3 सेकेंड टर्म लिए अपन ने, उसमें से उसकी पहली वाली टर्म को माइनस करो तो 2 आ गया. अपन ये वाला थर्ड टर्म लेते हैं 5, उसके पहले वाली टर्म 3 को माइनस करो 2 आ गया. उसके बाद फोर्थ टर्म ले लो 7, उसके पहले वाली टर्म थर्ड टर्म 5, ये 2 आ गया. उसके बाद वाली टर्म 9, उसकी प्रीवियस टर्म 7, 9 माइनस 7 2 एंड सो ऑन. किसी भी टर्म में से उसकी पहले वाली टर्म को अगर माइनस करने से कांस्टेंट नंबर अपने को मिल रहा है 2 2 2 2 2 मिल रहा है, इस कांस्टेंट नंबर को कॉमन डिफरेंस बोलते हैं. और ऐसा अगर नंबर आपको कांस्टेंट मिल जाए किसी भी टर्म में से उसकी प्रीवियस टर्म को माइनस करो तो एक कांस्टेंट नंबर मिलता है, तो ये जो प्रोग्रेशन है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएगी. और ये जो कांस्टेंट डिफरेंस आ रहा है ये 2 2, ये इसका कॉमन डिफरेंस हो जाता है. तो d इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस, d इज इक्वल टू क्या लिख देते हैं, d इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. a2 माइनस a1 लिखो, या a3 माइनस a2 लिखो, या a4 माइनस a3 लिखो, डॉट डॉट कोई भी लिखो. आप किसी भी टर्म में से उसकी पहली वाली टर्म को आपको माइनस करना है और एक कांस्टेंट नंबर आपको मिलेगा वो है d. तो अपन जनरली क्या यूज करेंगे, d इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर देंगे, ये कॉमन डिफरेंस आ जाए. कॉमन डिफरेंस को मोस्ट ऑफ द टाइम स्मॉल d से रिप्रेजेंट करते हैं और कभी कोई कैपिटल D से भी कर सकता है, कोई वो नहीं. तो आप कोई भी लिस्ट आपके पास में है और वो एपी में है कि नहीं, तो आप उसका कॉमन डिफरेंस चेक करके देख लो. अगर वो इक्वल आ गया तो वो एपी में, अदरवाइज वो एपी में नहीं. ये है आपकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एपी भी होता है, ये भी आपको 10th क्लास से मालूम है. जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होती है उसका जनरल फॉर्म या उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ये होता है, क्या, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन, ऐसा. और इसकी लास्ट टर्म क्या हो जाती है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. ये है जनरल फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. इसको बोल देते हैं a1, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म a2, ये थर्ड टर्म a3. a1 a2 a3 की वैल्यू 10th क्लास में लिखते थे आप, जितना लिखा उससे एक कम कर दो तो d आ जाता है. a1 लिखना है तो a आ गया, a2 लिखना है तो a प्लस डी, वही a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाला फॉर्मूला. एन के प्लस पे 2 रख देंगे तो a प्लस डी, a प्लस अपन लिख सकते हैं. तो ये जनरल फॉर्म आप याद रखिए, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d डॉट डॉट ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगी तो ये हो गया. अब इसकी सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करो, कॉमन डिफरेंस में से ए माइनस करे, ए कैंसिल तो डी आ गया कॉमन डिफरेंस. सेकंड टर्म थर्ड टर्म ए प्लस 2d में से इसको माइनस करेंगे तो ए कैंसिल हो जाएगा, 2d माइनस डी करेंगे तो डी कॉमन डिफरेंस. फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म माइनस करो, ए कैंसिल हो जाएगा, 3d माइनस 2d डी कॉमन डिफरेंस आपका सेम आता जाएगा, ये एपी में. ये जनरल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एपी है. जनरल टर्म के लिए फॉर्मूला भी था अपने पास में, जनरल टर्म और nth टर्म ऑफ एपी. एपी की जनरल टर्म या nth टर्म
इसको ए एन भी लिख सकते हैं अपन और टी एन भी लिख सकते हैं। ऐसे इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये है आपकी जनरल टर्म का फॉर्मूला। इससे आप कोई भी टर्म नंबर की टर्म निकाल सकते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। ए एन और टी एन भी बोल सकते हो उसको, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। nth टर्म बोलते हैं इसको या जनरल टर्म बोलते हैं। इसको प्रूव किए थे अपने 10th क्लास में, को एक बार और प्रूव कर देता हूँ। फर्स्ट टर्म ए वन इज इक्वल टू, फर्स्ट टर्म ए वन इज इक्वल टू ए है ना, ये फर्स्ट टर्म ए वन इज इक्वल टू ए। इसको क्या लिख सकते हैं अपन, ए प्लस वन माइनस वन इंटू डी। देखो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ए आ जाएगा, फर्स्ट टर्म ए वन है, माइनस वन प्लस वन कैंसिल हो जाएगा तो ये जीरो इंटू डी, जीरो तो ये ए आ जाएगा आपकी फर्स्ट टर्म। ऐसे ही हम ए टू को क्या लिख सकते हैं, ए टू को लिख सकते हैं ए प्लस टू माइनस वन इंटू डी। देखो टू में से वन माइनस करेंगे तो वन हो जाएगा, वन इंटू डी डी, तो ए प्लस डी ये सेकेंड टर्म आ जाएगी। थर्ड टर्म ए थ्री इज इक्वल टू वी कैन राइट ए प्लस थ्री माइनस वन इंटू डी। इसको सॉल्व करो, थ्री माइनस वन करेंगे टू, टू टू डी हो गया, ए प्लस टू डी, ये आ गई आपकी थर्ड टर्म ए प्लस टू डी। एंड सो ऑन, तीन डॉट लगा सकते हैं अपन। तो nth टर्म क्या हो जाएगी आपकी, ए एन इज इक्वल टू, ऑब्जर्वेशन से देखो जब अपन फर्स्ट टर्म निकाले थे तो ए आया था, सेकंड टर्म में ए आया, थर्ड टर्म में ए आया, अपन फोर्थ टर्म निकालेंगे तो ए आएगा, अपन nth टर्म कोई भी नंबर की टर्म निकालेंगे तो ए आएगा ही आएगा। फिर फर्स्ट टर्म में प्लस का साइन आया, सेकंड टर्म में प्लस का साइन आया, थर्ड टर्म में प्लस का साइन आया, तो nth टर्म में भी आपका प्लस का साइन आएगा। उसके बाद फर्स्ट टर्म में ब्रैकेट चालू हुआ था, ये स्मॉल ब्रैकेट, यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट, सेकंड में भी चालू हुआ, थर्ड में भी चालू हुआ, फोर्थ में भी, फिफ्थ में, तो nth वाले में भी ब्रैकेट चालू हो जाएगा। चालू मतलब ये ओपन ब्रैकेट। फर्स्ट टर्म के लिए वन आया था, सेकंड टर्म के लिए टू आया, थर्ड टर्म के लिए थ्री आया, फोर्थ टर्म के लिए फोर आएगा, फाइव टर्म के लिए, फिफ्थ टर्म के लिए फाइव आएगा, तो एंड टर्म के लिए एन आ जाएगा। फर्स्ट टर्म में माइनस का साइन आया, सेकंड टर्म में माइनस का साइन आया, थर्ड टर्म में माइनस का साइन आया, फोर्थ टर्म में माइनस आएगा, तो एंड टर्म में भी माइनस आ जाएगा। फर्स्ट टर्म में वन आया, सेकंड टर्म में वन आया, थर्ड टर्म में वन आया, फोर्थ टर्म में वन आएगा, तो एंड टर्म में भी वन आ जाएगा। फर्स्ट टर्म में ये ब्रैकेट क्लोज हुआ, सेकंड टर्म में ब्रैकेट क्लोज हुआ, थर्ड टर्म में ब्रैकेट क्लोज हुआ, फोर्थ टर्म में ब्रैकेट क्लोज हुआ, तो nth टर्म में भी ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, हो जाएगा। फर्स्ट टर्म में डी आया, सेकंड टर्म में डी का इंटू हुआ, थर्ड टर्म में डी का इंटू हुआ, तो एंड टर्म में भी डी का इंटू हो जाएगा। फॉर्मूला प्रूफ हो गया आपका, लॉजिकली प्रूफ कर दिया इसको। nth टर्म a प्लस एन माइनस वन इंटू डी कर लो इसको, ये nth टर्म निकालने का फॉर्मूला है, इसको टी एन भी बोल सकते हैं। एक फॉर्मूला था अपने पास में लास्ट टर्म का, अगर किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर नंबर ऑफ टर्म यदि n हो, केवल n टर्म उसके अंदर हो, तो उसकी जो nth टर्म रहेगी उसी को उसकी लास्ट टर्म भी बोल देते हैं। लास्ट टर्म, लास्ट टर्म ऑफ एपी, एपी की आखिरी टर्म या लास्ट टर्म। इफ एनी arithmetic progression has only n terms, then nth term is also known as its last term। देखो अगर किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर ओनली एन टर्म्स हो, मतलब 5 टर्म हो या 6 टर्म हो या 7 टर्म, एन टर्म है, 10 टर्म है मान लीजिए किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो वो जो 10th नंबर की टर्म है उसको उसकी लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं। देन nth टर्म also called, also known as its last term। so कैसे, जैसे 1 3 5 7 9 11 13 1 2 3 4 5 6 7 15 17 और ये 19। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें 10 टर्म इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ये 2 2 2 2 का डिफरेंस इसके अंदर है ना, 2 2 2 2 का डिफरेंस। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में 9 टर्म है, 10 टर्म है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये जो 10th नंबर की टर्म, लास्ट टर्म जो ये 10th नंबर की टर्म है 19, इसी को अपन लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं। सो देयरफॉर लास्ट टर्म L इज इक्वल टू, ये आपका वही फॉर्मूला होगा ए एन वाला,
इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। लास्ट टर्म और nth टर्म का फॉर्मूला सेम रहता है, एक फॉर्मूला आपको कम याद करना पड़ेगा। एल इज इक्वल टू ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पर ए फर्स्ट टर्म है, एन नंबर ऑफ टर्म है, डी कॉमन डिफरेंस है। लास्ट टर्म का भी फॉर्मूला आ गया आपके पास। लास्ट टर्म को आप nth टर्म भी बोल सकते हैं। अगर किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर जैसे 10 टर्म है टोटल, तो 10th टर्म जो होगी उसकी लास्ट टर्म होगी। दिख रही है आपको ये वाली लास्ट टर्म। तो एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जहां पर ए फर्स्ट टर्म है, वेयर डी इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस n is equal to number of terms an is equal to nth term, l is equal to last term। ये सब लिख दिया मैंने। ये 10th क्लास की फॉर्मूला, लेकिन मैंने फिर भी यहाँ पे रिवीजन के तौर पे आपको याद दिला दिया। ये मैं 10th क्लास में भी प्रूव करके बता चुका हूँ बच्चों को। सम ऑफ n terms of an AP। AP की जो फर्स्ट n टर्म्स रहती है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, n टर्म तक, उनकी n टर्म्स का जो सम होता है वो Sn is equal to n upon 2 into a plus l। ये फॉर्मूला 10th क्लास में प्रूफ करके बता दिया गया है, इसलिए इसको यहाँ पे प्रूफ नहीं करेंगे, 10th क्लास में होता प्रूफ। इसी में l के प्लेस पे an रख दे अगर अपन, तो एक फॉर्मूला और आ जाए। Sn is equal to n upon 2 a plus an। लास्ट टर्म और nth टर्म एक ही होती है, तो Sn is equal to ये फॉर्मूला भी हो जाएगा। Sn is equal to n upon 2 a plus an। फर्स्ट टर्म है, an nth टर्म है, n नंबर ऑफ टर्म है, l लास्ट टर्म है, a फर्स्ट टर्म है, n नंबर ऑफ टर्म, Sn सम ऑफ फर्स्ट टर्म। अब an या l के प्लेस पे a plus n माइनस वन इंटू डी रख दो, तो एक फॉर्मूला और आ जाता है। Sn is equal to n upon 2 2a plus n माइनस वन इंटू डी। कर्ली ब्रैकेट लगना चाहिए यहाँ पे, मगर वो कन्वीनियंट नहीं रहता बनाने में, इसलिए ये वाला बना दिया। Sn is equal to n upon 2 2a plus n minus 1 into d, where a is equal to first term, d is equal to common difference, n is equal to number of terms, और क्या बच गया, l is equal to last term, an is equal to nth term, और Sn is equal to sum of n terms। ये सब चीज लिख दिया मैंने यहाँ पे। प्रूफ नहीं कर रहा मैं, प्रूफ इसलिए नहीं कर रहा कि पिछले साल की है इसको 10th में, इसलिए अब प्रूफ करके कोई मतलब नहीं। अब इनका यूज करके हमको क्वेश्चन सॉल्व करना। याद कर लो जरा इनको। अब कितने फॉर्मूले हो गए आपके पास, देखो an या tn a प्लस n माइनस वन इंटू डी एक, l इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी, और an इज इक्वल टू भी वही है। तीन फॉर्मूले यहाँ से, दो ये समझ लो और तीन फॉर्मूले ये, पांच फॉर्मूले का यूज करके अपने क्वेश्चन सॉल्व। फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 2001। आपको सम फाइंड आउट करना है किसका, ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 2000, 1 से लेके 2001 तक जितने भी ऑड इंटीजर्स होंगे, ऑड मतलब विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, और इंटीजर मतलब कंप्लीट नंबर हैविंग डिनोमिनेटर 1। तो 1 से लेके 2001 तक के जितने भी ऑड इंटीजर्स है उसका आपको सम निकालना है। तो वो कितने इंटीजर होंगे अपने को पहले वो निकालना पड़ेगा। तो पहले मैं सारे इंटीजर्स लिख लेता हूँ। ऑड इंटीजर, ऑल ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 2001 आर
all odd integers from 1 to 2001 आर। कौन कौन से हो गई? पहला ऑड इंटीजर क्या होगा? 1 से लेके 2001 तक 1 होगा, ऑड है ये। फिर 3 होगा, 2 नहीं है, 2 इवन है। फिर 5 होगा, बस लास्ट 3 लिखते हैं अपन शुरू के और 3 डॉट्स लगा, और लास्ट वाला 2001 भी आपका ऑड ही है। इतने इंटीजर से अब इनका सम फाइंड आउट करना अपने को। अब देखो ये एपी में दिख रहा, 3 में ही ओरली चेक कर लेंगे अपन। 3 माइनस 1 2 और 5 माइनस 3 2 आर इन एपी। डायरेक्ट देखने से ही पता चल रहा है अपने को कि एपी में, आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देख रहा ना एपी में। 10th क्लास में अपन चेक करते थे A2 माइनस A1 कॉमन डिफरेंस, यहाँ पे सीधा सीधा देख लेना आपको। 3 माइनस 1 2 5 माइनस 3 2 2 का कॉमन डिफरेंस आ रहा, मतलब ये एपी में है। अब हियर A इज इक्वल टू 1, कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर लो, 3 माइनस 1 2, और ये 2001 क्या है? लास्ट टर्म है 2001। आपको SN कैलकुलेट करना है। जब भी आपको SN कैलकुलेट करना हो तो नंबर ऑफ टर्म्स आपको पता होना चाहिए, n अपने को निकालना है। तो पहले n निकाल लेते हैं, L वाला फॉर्मूला है, n निकाल लेंगे और डायरेक्ट अपने पास में A और D है, A और D वाला फॉर्मूला भी अपने पास में है। Hence L इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। रखो इसमें वैल्यू। L कितना है? 2001, A 1 है, n मिसिंग है अभी, और D आपके पास 2 है। तो ये 2001, 1 को शिफ्ट करें तो -1 इज इक्वल टू 2n माइनस 1, विच एम्प्लाइज 2001 में से 1 माइनस करेंगे तो 2000, ये 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इज इक्वल टू n माइनस 1। इसको कैंसिल कर लो 2 से, 2 1 जा, और ये 000 1000 टाइम, ये हो गया 1000 माइनस 1 को इधर शिफ्ट करो तो +1 इज इक्वल टू n। सो n इज इक्वल टू 1001, 1001 टर्म हो गई आपकी। अब अपन डायरेक्ट इससे वो निकाल सकते हैं। नाउ Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2। अब आपके पास में L भी है और D भी है, L भी है और D भी है, तो छोटा वाला फॉर्मूला पहला वाला लगाएं, A प्लस L वाला। D वाले से भी निकाल सकते, लेकिन अगर L गिवन हो तो पहला वाला लगाओ। कौन सा वाला? ये वाला, कोई भी लगा सकते हैं, ये वाला लगा दिया, इस पे कैलकुलेशन कम आएगा, और नहीं तो आप ये वाला भी लगा सकते थे क्योंकि D भी गिवन है। तो Sn इज इक्वल टू n अपॉन टू A प्लस L, रख दो इसके अंदर वैल्यू। Sn की वैल्यू 1001 इज इक्वल टू n अपॉन टू, तो 1001 अपॉन टू, A कितना है? A है 1 और L है 2001। इसको सॉल्व कर लो, ये 1001 अपॉन टू इंटू 2002 हो गए, 2 से कैंसिल कर लो इसको, 2 1 जा 0 0 और 1, 1001 इंटू 1001 करो, 1001 इंटू 1001, मशीन से कर लेता हूँ, 1001 इंटू 1001, ये कितना हो गया? 1002,001। तो इतना हो जाएगा भैया उनका सम। वंस वंस टेंस 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख 2001, 10 लाख 2001 होगा। 1 से लेके 2000 तक, 2001 तक जितने भी ऑड इंटीजर्स होंगे उसका सम। फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000 विच आर मल्टीपल ऑफ 5। क्या बोल रहा है? सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, जितने भी नेचुरल नंबर्स है उसका सम फाइंड आउट करना है, लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000, जो 100 और 1000 के बीच में है। तो इसमें 100 भी नहीं आएगा और 1000 भी, इनके बीच के नंबर आएंगे।
इनके बीच के नेचुरल नंबर आपको लेना है, ऑल नेचुरल नंबर लाइंग बिटवीन दिस विच आर मल्टीपल ऑफ 5, वो 5 के मल्टीपल होना चाहिए। तो 5 के मल्टीपल कौन से नंबर, जो नंबर 5 से डिवाइड हो जाता है वो 5 का मल्टीपल रहता है। तो 100 और 1000 के बीच में जो पहला नंबर होगा जो 5 का मल्टीपल होगा वो 105 होगा। 105 आपका 5 से डिवाइड हो जाएगा, फिर 110, 115 इस टाइप से अपन लिखते जाएंगे। इसमें ध्यान रखना है कि लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000 बोल रहा है तो 100 भी नहीं लेना है और 1000 भी नहीं लेना है। सबसे पहले नंबर लिख लेते हैं अपन, ऑल नेचुरल नंबर्स lying between 100 and 1000 which are multiple of 5 are, जो नंबर 5 से डिवाइड हो जाएंगे वो 5 के मल्टीपल होंगे। तो 100 तो लेने नहीं है, तो 100 से बड़ा 105, ये 5 से डिवाइड हो जाएगा तो 5 का मल्टीपल। फिर 110, 100, बस स्टार्टिंग के 3 लिखना है, डॉट डॉट और लास्ट का लिखना है। तो 1000 तो ले नहीं सकते, 995 ले लो, 5 से डिवाइड हो जाएगा, लास्ट में 5 है। देखो इसमें 110 में से 105 माइनस करेंगे तो 5 बचेगा, 150 में से 110 माइनस के 5 का कॉमन डिफरेंस आ रहा, मींस एपी में, आर एन एपी। यहीं पे चेक कर लेना ऐसे ओरली, अलग से चेक नहीं करना। हियर ए इज इक्वल टू 105, कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू 110 माइनस 105 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा ना। एंड 1995 क्या लास्ट टर्म है, 995 आपको कैलकुलेट करना है एस एन, सम कैलकुलेट करना है उसका। तो सम के लिए एन की जरूरत पड़ेगी, एन नहीं है अपने पास में, पहले एन निकाल लेते हैं। एल वाला फॉर्मूला, सिंस एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, रखो इसमें वैल्यू। एल है 995, ए आपका 105 प्लस एन, एन है आपका कैलकुलेट कर रहे हैं, एन मिसिंग है -1, और डी है आपका 5। इसको सॉल्व कर लो, विच एम्प्लाइज 995 माइनस 105 को इधर शिफ्ट कर लो, ये 5 इंटू एन माइनस 1 विच एम्प्लाइज 995 में 105 माइनस करो, 5 माइनस 5 0, 9 माइनस 0 9 और 9 माइनस 1 8, 890, और इसको 5 से डिवाइड कर लो, 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इज इक्वल टू एन माइनस 1। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 से कैंसिल कर लो इसको, 5 1 जा 5, 3 बचेगा 39, 5 7 जा 35, 7 जा 35, 4 बचेगा, 5 8 जा 40, 178। तो ये 178 और -1 को शिफ्ट करो तो +1 इज इक्वल टू एन, विच एम्प्लाइज एन इज इक्वल टू 179। ये एन आ गया अपने पास। अब एन आने के बाद अपन एस एन कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2, ए प्लस एल वाला लगा दो, एल गिवन है तो ए प्लस एल, और किसी ने अगर डी वाला भी लगा दिया तब भी उससे आंसर सही जाएगा, एक ही आएगा आंसर। तो एस एन के प्लेस पे 179, ये 179 अपॉन 2, ए आपका 105 है प्लस एल आपका 995, इसको सॉल्व कर लो। 179 अपॉन 2 इंटू 5 0, 9 और 1 10 0, 9 1 10 1 11, 1 1 0 0, इतना आएगा ना, सही है। अब इसको 2 से डिवाइड कर लो, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 और ये 0, 550 आया। 179 इंटू 550, 179 इंटू 550, 9840, ये आंसर आएगा। In an AP, the first term is 2 and the sum of first 5 terms 1/4 of the next 5 terms show that 20th term is -112। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ के जैसी कंडीशन दी है उसको अपन यूज करेंगे। In an AP, एक AP है, the first term is 2 and the sum of first 5 terms is 1/4 of the next 5 terms।
जो फर्स्ट 5 टर्म्स है a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस a5, ये किसके इक्वल है इसका सम? 1/4, 1/4 मीन्स 1/4 टाइम्स नेक्स्ट 5 टर्म क्या होगी? a6 a7 a8 a9 और a10 इसके इक्वल दिया हुआ है। तो आपको प्रूफ करना है कि उसकी जो 20th टर्म है मतलब a20 जो है वो -112 के इक्वल है। तो पहले मैं RTP लिख देता हूँ, इससे अपने को पता रहेगा कि करना क्या है। रिक्वायर्ड टू प्रूव, क्या प्रूव करना हमको कि 20th टर्म को a20 बोलते हैं, जैसे एंड टर्म को an बोलते तो 20th टर्म को a20 बोले, इज इक्वल टू -112, ये अपने को प्रूव करना है। अब जो गिवन है वो क्या है? NNAP में फर्स्ट टर्म दी हुई है 2, द फर्स्ट टर्म इज 2, सो फर्स्ट टर्म को अपन a ले लेते हैं, इज इक्वल टू 2, ये गिवन है। अब द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स इज 1/4, इस फर्स्ट टर्म को अपन a को अपन a1 भी बोल सकते हैं, बाद में मैं उसको a1 लिख दूंगा। सो द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स इज 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म्स। फर्स्ट 5 टर्म्स का जो सम है वो नेक्स्ट 5 टर्म्स के सम के 1/4 के इक्वल है। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग वो भी लिख सकते हैं अपन, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, क्या है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन? सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, वर्ड्स में लिख देता हूं पहले और अच्छा रहेगा आपको। सम ऑफ फर्स्ट, डायरेक्ट भी लिख सकते थे अपन, फर्स्ट 5 टर्म्स इज इक्वल टू 1/4, 1/4 के लिए 1/4 का मल्टीप्लाई ऑफ द सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स, सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स, ये सिचुएशन दी हुई है। तो यहां से अपनी d की वैल्यू निकल जाएगी। a और d आ गया आपके पास में, तो n दिया हुआ 20 की वैल्यू डायरेक्ट निकाल लेंगे। तो अब देखो सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स को अपन क्या लिख सकते हैं? a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस a5, ज्यादा नहीं है इसलिए लिख दिया इसको 1/4। अब नेक्स्ट 5 क्या हो जाएगी? 5 तक तो लिख दिया आपने, a6 प्लस a7 प्लस a8 प्लस a9 और प्लस 8 10, 5 होना चाहिए नेक्स्ट 5, काउंट कर लो 1 2 3 4 5, इसका 1/4, बस इसको सॉल्व करना है। इस a1 को फर्स्ट टर्म लिख सकते a, और a2 को क्या लिखते? a प्लस डी लिख सकते हैं, होता है a प्लस डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला फॉर्मूला रख लो, n के प्लेस पे 2 रखो तो a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, 2 माइनस 1 1 इंटू डी डी, तो a प्लस डी आ जाएगा, आएगा a प्लस डी। an वाला फॉर्मूला अपने पास में है, इस फॉर्मूले से हो जाता हूं an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है। तो इसमें अगर n के प्लेस पे अपने को 2 है, a1 तो a ही होता है फर्स्ट टर्म, 1 भी रख दी कभी आपने n के प्लेस, तो 1 माइनस 1 कैंसिल होकर ये 0 हो जाएगा, तो a आ जाएगा, तो ये आ गया फर्स्ट टर्म, तो डायरेक्ट a। a2 को लिख सकते हैं a प्लस डी, यहाँ 2 रख दो n के, 2 माइनस 1 1, तो a प्लस डी आ जाएगा, एक कम होते जाता है बस। a2 को a प्लस डी, a3 को a प्लस 2d लिख दो, यहाँ 3 रख के देख लो आप, 3 माइनस 1 करें तो 2d हो जाएगा, a प्लस 2d, a प्लस 2d। a4 को a प्लस 3d, a5 को a प्लस 4d इज इक्वल टू 1/4, और a6 को लिख सकते हैं a प्लस 5d, a7 को a प्लस 6d, a8 को a प्लस 7d, और a9 को a प्लस 8d, और a10 को a प्लस 9d। अब इसको सॉल्व कर लो, ये ऐसा लिखे कि आसान रहेगा अपने को समझने में। अब देखना a कितना टाइम आ रहा, 1 2 3 4 5 टाइम आ रहा, तो 5a प्लस d वाला कितना हो जाएगा 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, इजिकल टू इधर 1/4 को रहने दो अभी, यहाँ पे भी ये काउंट करो 1 2 3 4 5 टाइम्स आ रहा, तो 5a प्लस d कितने टाइम आ रहा
5d plus 60, 11d, 11d plus 7d, 18d, 18d plus 8d, 26d, 26d plus 9d, 35d हो गया। यहां से 5 कॉमन निकाल लो, सब में से 5 कॉमन निकल जाता तो आसान हो जाएगा। a प्लस 2d, यहां से 5 कॉमन निकालते तो 5/4, a प्लस 5 से बन जा 35। ये 5 से 5 को कट कर लो और ये 4 का क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर दो, ये 4 इधर आ गया। a प्लस 2d इज इक्वल टू a प्लस 7d। करो इसको सॉल्व, तो 4a प्लस 4 टू जा 8d, a प्लस 7d। a वाले को एक साइड कर लो, 4a माइनस a, 7d माइनस 8d। 4a माइनस a कितना हो जाएगा 3a, 3a इज इक्वल टू 7d माइनस 8d माइनस d। a की वैल्यू रख दो, यही रख दो, a की वैल्यू गिवन है ना 2 इज इक्वल टू माइनस d, तो d इज इक्वल टू माइनस 6 हो जाएगा। 3 2 जा 6, माइनस साइन इधर कर दो। अब प्रूफ कर लेते हैं। नाउ an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन के प्लेस पे 20 है तो a 20 की वैल्यू अपने को माइनस 112 चाहिए। a कितना है 2 प्लस n है 20 माइनस 1 और d है माइनस 6, माइनस 6। इसको सॉल्व करो, ये 2 प्लस माइनस यहाँ लगा दो माइनस 20 माइनस 1 19 इंटू 6, तो ये कितना हो गया 2 माइनस 19 6 जा 114 होता है, ये हो जाएगा माइनस 112। हैंस प्रूफ, ये प्रूफ करना था अपने को। a20 की वैल्यू माइनस 112, यहाँ लिख दो HP। हैंस प्रूफ। चलो, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP माइनस 6 माइनस 11 अपॉन 2 माइनस 5 आर नीडेड टू गिव द सम माइनस 25। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP, इस AP की कितनी टर्म्स आर नीडेड टू गिव द सम माइनस 20। सम माइनस 25 होने के लिए इसमें कितनी टर्म होना चाहिए, तो हम सपोज कर लेते कि ये Sn है, तो अपने को n की वैल्यू निकालना, नंबर ऑफ टर्म चाहिए कि कितनी टर्म का सम माइनस 25 है। तो मैं इसको Sn सपोज कर लूंगा, Sn इज इक्वल टू माइनस 25 और n की वैल्यू निकाल लेंगे। गिवन AP क्या है आपकी माइनस 6 कॉमा माइनस 11 अपॉन 2 कॉमा माइनस 5 डॉट डॉट, ये 3 डॉट्स रहते हैं, 3 डॉट्स का मतलब होता है गोज ऑन फॉर एवर। अब देखो ये AP में लिखा हुआ है, यहाँ पे लिख के दे दिया AP में, आर इन AP, और कभी नहीं लिख के रहता अपन चेक कर लेते हैं। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर लो। हियर a इज इक्वल टू माइनस 6, d इज इक्वल टू सेकेंड टर्म है माइनस 11 अपॉन 2 माइनस, इसमें फर्स्ट टर्म माइनस करना है a2 माइनस a1। ध्यान से सॉल्व करेंगे तो ये माइनस 11 अपॉन 2 और ये माइनस माइनस प्लस 6, एलसीएम ले लो 2, तो माइनस 11 प्लस 6 2 जा 12, तो क्या हो जाएगा ये 12 माइनस 11 1 अपॉन 2, डी की वैल्यू आ गई 1 अपॉन 2। अब सपोज कर लो जो 25 है माइनस 20, लेट एस एन इज इक्वल टू माइनस 25, तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, एन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, कितनी टर्म्स का सम माइनस 25 है ये निकालना है। तो मैंने एस एन ले लिया उसको। अब अपने पास देखो ए की वैल्यू गिवन है और डी की वैल्यू आ गई अपने पास, तो डायरेक्ट एस एन वाला फॉर्मूला लगा देते उससे एन निकल जाएगा। सिंस एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है, रख दो इसके अंदर वैल्यू। एस एन की वैल्यू है माइनस 25, एन आपको कैलकुलेट करना है तो एन अपॉन 2 एज इट इज रहने दो। 2 इंटू ए कितना है माइनस 6 प्लस एन कैलकुलेट करना है इंटू डी कितना है 1 अपॉन 2, जो आराम से वैल्यू रख देना, आप इसको सॉल्व कर लो, एन की वैल्यू आ जाएगी। ये 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर लो तो माइनस 50 एन 2 6 जा माइनस 12, इसमें 1 अपॉन 2 का इंटू कर लेते हैं तो प्लस एन अपॉन 2 और माइनस 1 अपॉन 2। ध्यान से माइनस 50, ये एन, यहाँ एलसीएम ले लो 2 एलसीएम, ये माइनस 24 हो जाएगा प्लस एन माइनस 2 1 जा 2 1, ये वाले 2 को और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इधर तो माइनस 100 हो गए। एन माइनस 24 माइनस 1 माइनस 25
प्लस एन, खोल दो ये ब्रैकेट, -100 -25n और प्लस एन स्क्वेयर। ये 100 को उधर ट्रांसफर कर लो -100 को, तो n स्क्वेयर -25n प्लस 100 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में आ गया n की टर्म। अब इसकी मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लो, आपसे हो जाती है तो ठीक है, और नहीं होती तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी आपके पास में। -25 को दो पार्ट्स में ऐसा स्प्लिट करने की मल्टीप्लाई करने पर फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट मीन्स 100n स्क्वायर होना चाहिए, और प्लस करने पर -25। तो इसका प्रोडक्ट जो है वो पॉजिटिव है, इसका मतलब ये है कि दोनों नंबर या तो प्लस वाले हो या फिर दोनों माइनस वाले, लेकिन सम इसका नेगेटिव है, इसलिए दोनों नंबर आपको नेगेटिव सोचना है। तो दो नेगेटिव नंबर बताओ जिसको मल्टीप्लाई करने पर 100n स्क्वायर हो जाए और प्लस करने पर -25 है। -20 और -5, तो n स्क्वायर -5n -20n प्लस 100। चेक कर लो उसको लिखने के बाद, -5 में -20 का मल्टीप्लाई करें तो प्लस 100n स्क्वायर हो जाएगा, दोनों को प्लस करें तो -25n। यहाँ से n कॉमन निकाल लेते हैं, दो दो टर्म में से निकाल लो, इन दोनों में से निकाल लो और इन दोनों में से निकाल लो। n कॉमन निकालो तो n -5 हो गया, यहाँ से -20 कॉमन आ जाएगा, तो n -5 इज इक्वल टू 0। n -5 वाला ब्रैकेट कॉमन निकाल लो, तो ये n -20 इज इक्वल टू 0, आइदर फर्स्ट फैक्टर 0 और सेकंड फैक्टर 0। n -5 इज इक्वल टू 0 और n -20 इज इक्वल टू 0। सो n इज इक्वल टू 5 और n इज इक्वल टू 20। अब देखो यहाँ पे दोनों भी वैल्यू पॉजिटिव आ गई, अपन किसी को भी रिजेक्ट नहीं कर सकते। क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर 5 टर्म का सम भी उतना ही हो, -25, और 20 टर्म का सम भी -25 हो? हाँ, ऐसा पॉसिबल है। ऐसा इसलिए पॉसिबल है कि उसकी 5 टर्म्स को जब अपन प्लस करेंगे तो -25 आएगा, और नेक्स्ट जो 15 टर्म्स होगी उसकी, नेक्स्ट जो 15 टर्म्स होगी तो उसका सम 0 आ जाएगा। तो टोटल 5 टर्म का सम भी -25 आएगा और 20 टर्म का सम भी -25 आएगा। मतलब दो आंसर यहाँ पे पॉसिबल है। कभी n की वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो अपन रिजेक्ट कर सकते हैं, फ्रैक्शनल आ जाए तो अपन रिजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों पॉजिटिव आ रही, इसलिए आप रिजेक्ट नहीं कर पाएंगे, दोनों आंसर करेक्ट है। आई बात समझ में? n इज इक्वल टू दोनों वैल्यू आएगी, 5 भी आएगी और 20 भी आएगी। 5 टर्म का सम भी उतना ही होगा और 20 टर्म का सम भी उतना ही होगा। आप निकाल के चेक करके देखना चाहे तो कर सकते, -25 करने की जरूरत नहीं है। In an arithmetic progression, if pth term is 1 upon q and qth term is 1 upon p, prove that the sum of first pq term is 1 upon 2 pq plus 1 where p is not equal to q। अच्छा क्वेश्चन है। AP के अंदर उसकी pth टर्म मतलब AP की वैल्यू दी हुई है, AP जैसा an रहता है ऐसा AP 1 upon q है, AQ 1 upon p है। तो प्रूव दैट आपको प्रूव करना है सम ऑफ फर्स्ट PQ टर्म्स, मतलब SPQ दिया, जैसा SN रहता है ऐसा SPQ लिख देंगे, is 1 upon 2 PQ plus 1, इतना SPQ अपने को प्रूव करना है, where P is not equal to P और Q जो है वो इक्वल नहीं है। SPQ अपने को इतना प्रूव करना है, in an AP में सारा डाटा है, पीच टर्म को लिखता हूं मैं AP भी लिख सकते हो और TP भी लिख सकते हैं। AP इज इक्वल टू 1 अपॉन Q, क्यूथ टर्म AQ इज इक्वल टू 1 अपॉन P। आपको प्रूव करना है RTP, क्या प्रूव करना है कि सम ऑफ फर्स्ट PQ टर्म SPQ इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 PQ प्लस 1, ये आपको प्रूव करना है। तो देखो SPQ प्रूव करना है तो N के प्लेस पे तो PQ रख देंगे, अपने को A और D की जरूरत है, तो A और D अपने पास में नहीं, तो A और D जो दो कंडीशन गिवन है इसकी हेल्प से A और D निकाल लेंगे और SN वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, उसमें N के प्लेस पे PQ रख देंगे, A और D की जो वैल्यू आएगी वो रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो उसका जो सम है वो इतना आ जाएगा, तो क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। सेंस AN इज इक्वल टू होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो AP है पीच टर्म, क्या हो जाएगी A प्लस N के प्लेस पे P रख दो,
ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी। अब ए पी की वैल्यू भी गिवन है कितनी, 1/q। 1/q रख दो इसके प्लेस पे। 1/q इज इक्वल टू ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी। इसको एक इक्वेशन दे दो 1 एंड ए क्यू यूज कर लो अब। एंड ए क्यू इज इक्वल टू ए प्लस एन के प्लेस पे क्यू रख दो, क्यू माइनस वन इंटू डी। ए क्यू की वैल्यू गिवन है अपने को, ए क्यू इज इक्वल टू 1/p रख दो। 1/p इज इक्वल टू ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। इसको इक्वेशन सेकंड दे दो। अपना टारगेट ए और डी की वैल्यू निकालना है। तो ये दो इक्वेशन है। देखो इस इक्वेशन में से अगर इस इक्वेशन को माइनस कर दिया तो ए प्लस का ये कैंसिल होके ए कैंसिल हो जाएगा और डी की वैल्यू आ जाएगी। जो डी की वैल्यू आएगी उसको किसी भी एक इक्वेशन में रख के ए की वैल्यू निकाल लेगी। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 माइनस 2 कर लो या 2 माइनस 1 कर लो। तो ये 2 में 1/p दिख रहा है, 1 में 1/, तो मैं सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर लेता हूँ। फर्स्ट में से सेकंड को भी कर सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट। मैं सेकंड माइनस फर्स्ट इसलिए कर रहा कि इसमें p है और उसमें तो p 1/p माइनस क्यू, ऐसा थोड़ा सा ठीक से आएगा वो भी आ गया। फर्स्ट माइनस सेकंड करेंगे तब भी सही हो। ये 1/p इज इक्वल टू a प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। ये सेकंड इक्वेशन है, फर्स्ट को माइनस करना है। ये 1/q a प्लस p माइनस वन इंटू डी। अब आप फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर इसके साइन चेंज करो, माइनस माइनस और ये माइनस, लाइन ड्रॉ कर लो। ये पॉजिटिव ए नेगेटिव ए गेट्स कैंसल्ड, कैंसिल हो गया। यहाँ क्या बच गया आपका 1/p माइनस 1/q इज इक्वल टू q माइनस वन इंटू डी माइनस p माइनस वन इंटू डी। इसको सॉल्व करना है। ये एलसीएम ले लिया, पी क्यू, पी कैंसल, क्यू का इंटू माइनस क्यू कैंसल, पी का इंटू। यहाँ से डी कॉमन निकाल लो तो यहाँ बचेगा क्यू माइनस वन, यहाँ पे पी माइनस वन बचा, सामने माइनस साइन है, माइनस इंटू कर लो माइनस का माइनस पी प्लस वन। ये नेगेटिव वन पॉजिटिव वन कैंसिल कर लो, क्यू माइनस पी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू डी और ये क्यू माइनस पी। ये क्यू माइनस पी से क्यू माइनस पी को उड़ा दो, मल्टीप्लाई में है तो 1/pq इज इक्वल टू डी आ गया। तो d इज इक्वल टू 1/pq लिख लो। अब d की वैल्यू आ गई अपने पास। अपने को चाहिए किसकी वैल्यू, a की वैल्यू चाहिए। इस d की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। रख दो फर्स्ट इक्वेशन क्या था, 1/q इज इक्वल टू a प्लस p माइनस वन इंटू डी। 1/q इज इक्वल टू a प्लस p माइनस वन इंटू डी। p माइनस वन इंटू डी के प्लेस पे 1/pq। 1/q इज इक्वल टू a प्लस ये 1/pq को मल्टीप्लाई करेंगे, p कैंसिल हो जाएगा, 1/q माइनस 1/pq। 1/q से 1/q को कैंसिल कर लो, दोनों प्लस वाले हैं। इधर जीरो बचेगा, ये 1/pq को इधर शिफ्ट कर लो तो 1/pq प्लस का हो जाएगा इज इक्वल टू a की वैल्यू भी आ गई 1/pq। अब a भी आ गया और d भी आ गया। अब अपन SPQ निकाल लेते हैं SN वाले फॉर्मूले से। अपने को SPQ प्रूफ करना है। ये है SPQ इज इक्वल टू इतना, SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। रख दो इसके अंदर वैल्यू। देयरफॉर SPQ n के प्लेस पे PQ रखना है। तो ये PQ/2 2 इंटू a की वैल्यू 1/PQ प्लस n की वैल्यू PQ माइनस वन और d की वैल्यू 1/PQ। इसको सॉल्व कर दो। ये PQ/2 एज इट इज 2/PQ प्लस इसमें PQ का इंटू करो, PQ कैंसिल हो जाएगा वन टाइम, माइनस 1/PQ। ऐसा हो गया। ये PQ/2, ये 2/PQ और 1/PQ दो में से एक माइनस करेंगे तो 1/PQ बचेगा प्लस वन। एलसीएम ले लो यहाँ पे PQ,
ये पी क्यू अपॉन 2, या एलसीएम लिए पी क्यू कैंसिल 1 प्लस पी क्यू, ये पी क्यू से पी क्यू कैंसिल, तो आंसर आ गया आपका 1/2 1 प्लस पी क्यू। देखो यही प्रूव करना था कि आपको एस पी क्यू इज इक्वल टू दिस 1 प्लस 1, ये रहा आपका एस पी क्यू 1/2 पी क्यू प्लस 1, एस पी क्यू इज इक्वल टू 1/2 1 प्लस पी क्यू आया अपना, हैंस प्रूफ लिख दो, ऐसे प्रूव करना है।